ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर बाय प्रोफेसर आर के सिन्हा कोर्स में आपका स्वागत है। इस कोर्स में हम आपको 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे। अगर आप ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर के सभी 125 एक्सरसाइजेस सॉल्व करना चाहते हैं तो 9051378712 में संपर्क करें। तो आइए देखते हैं ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 13 ऑफ 125। करना क्या है, आर्टिकल्स यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। Fill in the blanks with a, an or the where necessary। अब देखिए आर्टिकल a and the का इस्तेमाल करेंगे, आगे भी हम लोग किए हैं, ये एक्सरसाइज 13 है। कुछ कुछ जगह ऐसा होगा जहां पे हम लोग को ये आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करूंगा और रूल्स बताते जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आई गो टू डैश स्कूल एट 10 o'clock। अब देखिए यहां पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं। देखिए यहां पे इसलिए यूज आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये स्कूल जो है वो एक जनरल प्लेस है फॉर स्टडिंग। ये स्पेसिफिक भी नहीं है, हम लोग को पता नहीं है कौन सा स्पेसिफिक स्कूल है। तो रूल ये है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्कूल बिकॉज इट इज बीइंग referred to as a general place of learning। ये याद रखिएगा, रूल जो लिखवाते हैं उसको लिखा कीजिए क्योंकि यही रूल है जो आपको एग्जाम में काम आएगा। She started going to dash school at dash age of 5। अब देखिए यहाँ पे जो स्कूल है, अगेन ये प्लेस इन जनरल सेंस में यूज किया गया है एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग। सो शी स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल एट, अब यहाँ पे द होगा क्योंकि जो एज है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, सो रूल क्या है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्कूल बिकॉज इट इज अ general place of learning। Here article the is used before age of 5 to specify the particular age। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन गो टू डैश स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। अगेन यहाँ पे भी नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे भी स्कूल को जनरल प्लेस ऑफ लर्निंग की तरह यूज किया गया है। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्कूल बिकॉज इट इज बीइंग रेफर्ड to as a general place of learning। ठीक है, सेंटेंस पढ़ के आपको समझना होगा कि क्या आप कहना चाह रहा है सेंटेंस। She often comes to dash school to meet one of the teachers। अब देखिए यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, मतलब कोई भी शी हो सकती है, वो किसी एक टीचर से मिलने जा रही है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्कूल है। She often comes to the school to meet one of the teachers। यहाँ पे जिस स्कूल के बारे में बात की जा रही है वो कोई स्पेसिफिक यूज किया गया है। The is used before school to specify a specific school। ठीक है, हम आपको जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो देख रहे हैं उनको आगे पढ़ाए थे कि जब स्पेसिफिक रहेगा तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। आइए नंबर 5 देखते हैं। ही इज इल सो ही कैन नॉट गो टू डैश स्कूल। अब देखिए यहाँ कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं है, इसीलिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। वह बीमार है इसीलिए वो स्कूल नहीं जाएगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड before school because it is being
referred to as a general place of learning. ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर 6, द वर्कमैन वेंट टू डैश स्कूल टू रिपेयर डैश रूफ. अब कुछ लोग हैं वो स्कूल गए हैं छत की मरम्मत करने, तो कोई स्पेसिफिक स्कूल होगा जहां पे वो जाएंगे, स्कूल भी स्पेसिफिक है और उस स्कूल का छत वो भी स्पेसिफिक है, इसीलिए दोनों में द क्या इस्तेमाल किया गया है. द इज यूज्ड बिफोर school and roof because it refers to a specific school and a specific roof. ठीक है, पहले से हम लोग को पता है कौन सा स्कूल है, पहले से पता है कौन सा स्कूल का छत है. ठीक है, द चीफ मिनिस्टर विजिटेड डैश स्कूल यस्टरडे. अब चीफ मिनिस्टर है वो कल कोई स्कूल गए थे, तो वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में गए होंगे. द चीफ मिनिस्टर विजिटेड द स्कूल यस्टरडे. ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर स्कूल हेयर बिकॉज इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक स्कूल. ठीक है, कॉन्सेप्ट को हमेशा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगा. नेक्स्ट नंबर 8, आई मस्ट गो टू डैश स्कूल टू सी द हेडमास्टर. अब देखिए आपको स्कूल जाना है हेडमास्टर से मिलने, तो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कूल है जहाँ के हेडमास्टर से आपको मिलना है. I must go to the school to see the headmaster. Rule: the is used before school as it refers to a specific school here. ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजें होंगी. अच्छा, नंबर 9, आफ्टर आई लीव डैश स्कूल आई वॉन्ट टू गो टू डैश यूनिवर्सिटी. अब देखिए यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों ही हम लोग जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं. ठीक है, स्कूल भी स्पेसिफिक नहीं है और यूनिवर्सिटी भी स्पेसिफिक नहीं है, तो हम लोग दोनों के आगे क्रॉस कर देंगे, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा. नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर school and university because it refers to school and university in general. ठीक है, अगर यही स्पेसिफिक रहता तो द इसका इस्तेमाल करते. द चिल्ड्रन आर एट डैश स्कूल. बच्चे स्कूल में है, यहाँ पे स्कूल को एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग यूज किया गया है, तो हम लोग कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको अच्छे से लिख लीजिए. नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्कूल बिकॉज इट इज बीइंग रेफर्ड टू as a general place of learning. Next, dash college has a good building. अब कोई कॉलेज है जिसकी बिल्डिंग बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे आपको पहले से पता है कौन से कॉलेज की बात की जा रही है, तो हम लोग बोलेंगे द कॉलेज हैज अ गुड बिल्डिंग. ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर college to specify a specific college. आपको पहले से पता है कौन सा कॉलेज का बात हो रहा है, तभी तो आप बोल रहे हो ना कि उसका बिल्डिंग अच्छा है. He left dash college when he was 20.
अब देखिए कौन सा कॉलेज अनस्पेसिफाइड है, पता नहीं है कौन सा कॉलेज छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस होगा। ही लेफ्ट कॉलेज व्हेन ही वाज 20. नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉलेज बिकॉज इट रेफर्स टू कॉलेज इन जनरल, ठीक है। नेक्स्ट, माई सन इज ओल्ड इनफ टू गो टू डैश स्कूल। अब देखिए मेरा बच्चा इतना उम्र उसका हो गया है कि वो अब स्कूल जा सके। यहाँ पे स्कूल एज अ प्लेस ऑफ लर्निंग यूज कर रहे हैं, तो हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर स्कूल बिकॉज इट इज ओके, it refers to school in general place of learning. Next, some children hate dash school. अब कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से नफरत करते हैं, कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं है, स्कूल एज इन जनरल यूज कर रहे हैं, तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर school because it refers to school in general, ठीक है। आगे देखिए, there is dash college in dash village। अब देखिए बोल रहा है किसी विलेज की बात की जा रही है, ठीक है, ओके। तो यहां पे हम लोग को ये तो पता है कि कौन सा विलेज है, गांव एक ही होगा। अब उस गांव में बहुत सारे कॉलेज होंगे, तो कॉलेज स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए अ कॉलेज। देयर इज अ कॉलेज इन द विलेज, ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, ठीक है। ए बिफोर कॉलेज बिकॉज इट रेफर्स, ओके, इट इज द फर्स्ट मेंशन। जब हम लोग आपको आगे बताए थे ना, अगर फर्स्ट मेंशन रहा आगे के वीडियोस में और नॉन स्पेसिफिक पता नहीं है, पहली बार बात हुई है, तो ए यूज करेंगे। अगर ये पैराग्राफ रहता और कॉलेज के बारे में वापस बात होता, तो हम लोग क्या करते, द यूज करते। फर्स्ट टाइम ए करते हैं, सेकेंड टाइम द करते हैं, ठीक है। इसके आगे वाले लेसन में भी हम आपको ये समझाए थे। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। अब विलेज के आगे द यूज क्यों किया गया? द इज यूज्ड बिफोर village to specify a specific village। आपको पहले से पता है कौन सा विलेज का बात हो रहा है, इसलिए द का इस्तेमाल करें। When we are seriously ill we go to dash hospital। जब हम लोग बहुत बीमार रहते हैं तो हम लोग अस्पताल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो अस्पताल है ना, वो जनरल कॉन्सेप्ट है कि भाई जनरली हम लोग अस्पताल जाते हैं। जब भी कोई जनरल कॉन्सेप्ट रहता है तो हम लोग उसमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। रूल को लिख लीजिए, नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर हॉस्पिटल व्हेन रेफरिंग टू द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग ट्रीटेड इन अ हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट, दे गो टू डैश हॉस्पिटल एज विजिटर्स। अब देखिए जब ट्रीटमेंट की बात हो रही है तब तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग हॉस्पिटल गए हैं विजिटर बन के, मतलब किसी को देखने गए। तो जब देखने गए तो पहले से तो पता है ना कौन सा हॉस्पिटल गए हैं। दे गो टू द हॉस्पिटल एज विजिटर्स, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर हॉस्पिटल, ठीक है, ओके, बिकॉज इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक हॉस्पिटल, ठीक है। आपको पहले से पता है कौन से हॉस्पिटल आप जा रहे हैं।
डैश इंजर्ड वर टेकिंग टू डैश हॉस्पिटल। अब देखिए कुछ लोग हैं जो जिनको चोट लग गया था, इनको अस्पताल ले गए हैं हम लोग। यहाँ पे हॉस्पिटल को हम लोग जनरली यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग इंजर्ड है, पास्ट टेंस है, तो द इंजर्ड। आपको पहले से पता है कौन से लोगों को चोट लगा है, ठीक है। द इज यूज्ड बिफोर injured to specify the injured people। specific people है जिनको चोट लगा है। no article is needed before hospital when referring to the general concept of being treated in a hospital। रूल लिख लीजिए क्योंकि याद रखिएगा रूल ही है जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। शीला जस्ट हैड डैश ऑपरेशन, शी इज स्टिल एट डैश हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखिए यहां पे बोल रहा है शीला जस्ट हैड ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है, एन होगा क्योंकि वावल साउंड है। ओके, शी इज स्टिल एट हॉस्पिटल। यहाँ पे हॉस्पिटल एज अ हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इसीलिए नो आर्टिकल। ओके, एन इज यूज्ड before operation because it starts with a vowel sound. No article is needed before hospital when referring to the when referring to a place where one stays for medical treatment, ठीक है। जब हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तब हम लोग यूज नहीं करेंगे आर्टिकल। ही हैज कम आउट ऑफ डैश हॉस्पिटल, ठीक है। यहां पे भी जनरल सेंस में यूज हो रहा है, ही हैज कम आउट ऑफ hospital। No article is used before hospital when referring to the general concept of being treated in a hospital, ठीक है। डैश आई एम गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू अटेंड द मीटिंग। अब देखिए आप मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे द होगा, ठीक है। यहाँ पे हॉस्पिटल को हम लोग एज अ प्लेस ले रहे हैं जो आपको पहले से पता है। द is used before hospital because it specifies which hospital, ठीक है। नेक्स्ट, द क्रिमिनल वॉज सेंट टू डैश प्रिजन। अब देखिए जब भी हम लोग प्रिजन मतलब जेल को एज अ जनरल पनिशमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल पनिशमेंट रखेंगे तो हम लोग इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। द क्रिमिनल वॉज सेंट टू प्रिजन, ठीक है, जो क्रिमिनल था उसको प्रिजन में भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर
prison because it is being referred to as a general place of punishment. नेक्स्ट देखिए, ही इज इन डैश प्रिजन फॉर रॉबरी। अब देखिए वो प्रिजन में, जेल में है, क्यों? क्योंकि वो चोरी किया था। यहां पे भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा क्योंकि अनस्पेसिफिक है। जब स्पेसिफिक रहेगा तब तो हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रिजन when used as a general place of punishment. नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू डैश प्रिजन टू विजिट माई फ्रेंड। अब आप अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप किसी पर्टिकुलर जगह ही जाओगे। यहाँ पे एज अ प्लेस यूज हुआ है, आई वेंट टू द प्रिजन टू विजिट माई फ्रेंड। ठीक है, द is used before prison because it specifies which prison. Next, I was in dash prison for 2 years. यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रिजन को एज अ प्लेस ऑफ पनिशमेंट यूज किया गया है तो कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रिजन when used as a general place of punishment. 26 देखिए, शी गोज टू डैश चर्च एवरी संडे। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि वो हर संडे चर्च जाती है। क्यों जाती है? फॉर जनरल वर्शिप। तो जब जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप रहेगा, पूजा पाठ रहेगा, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर church because it is being referred to as a general place of worship. आगे, डैश चर्च वॉज वेरी बिग। अब देखिए पास्ट टेंस में किसी पर्टिकुलर चर्च की बात हो रही है जो बहुत बड़ा था। जब स्पेसिफिक है तो हम लोग द यूज करेंगे। ठीक है, द इज यूज्ड बिफोर चर्च because it specifies which church. ठीक है, हम लोग को पहले से पता है कि कौन सा चर्च है। डैश चर्च बिगिंस एट 9 o'clock। अब देखिए 28 नंबर में एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो चर्च है, इन जनरल कोई भी चर्च वो 9 बजे खुल जाता है। ठीक है, नो article is used before church when used as a general place of worship. He was shot dead in dash church. अब देखिए कोई आदमी है जो मर गया, तो वो कोई स्पेसिफिक चर्च में ही मरा होगा। आपको पहले से पता है कौन सा चर्च है। He was shot dead in the church. The is used before church
to specify a specific church. Next, he went to dash church to repair the broken gate. अब देखिए वो चर्च यहाँ पूजा पाठ करने नहीं गया है, वो कोई गेट को ठीक करने गया है। अब आप जब गेट ठीक करने जा रहे हैं तो आप कोई स्पेसिफिक चर्च में जा रहे हैं। He went to the church to repair the broken gate. The is used before church as it refers to a specific church. Next, 31. A religious Christian goes to dash church every day. अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो धार्मिक क्रिश्चियन है वो हर रोज चर्च जाता है। क्यों? पूजा पाठ करने। हम आपको बताएं एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप अगर यूज करेंगे तो हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड, और हम लोग लिख सकते हैं नीडेड बिफोर चर्च when used as a general place of worship. 32. I went to dash church to see my friend. अब देखिए यहाँ पे आप चर्च पूजा पाठ करने नहीं गए, आप अपने दोस्त से मिलने गए। तो आप अपने जब दोस्त से मिलने गए तो आप किसी स्पेसिफिक चर्च में ही जाएंगे, आपको पहले से पता होगा कि कौन से चर्च में आपको जाना है। तो यहाँ पे द यूज होगा। The is used before church to specify a specific church. 32 देखिए। 33. I go to dash bed at 11 o'clock. अब देखिए जनरल प्लेस ऑफ स्लीपिंग अगर इस कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। I go to bed at 11 o'clock. No article is needed before bed when used as a general place of sleeping. नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम टू गो टू डैश बेड नाउ। अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग को बेड एज अ जनरल प्लेस ऑफ स्लीपिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल यही होगा, नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर बेड व्हेन यूज्ड एज अ जनरल प्लेस ऑफ स्लीपिंग। नेक्स्ट, ही इज स्टिल इन बेड। अभी भी वो बिस्तर में है, तो क्या वो सो रहा है, यूजिंग एज अ जनरल प्लेस ऑफ स्लीपिंग। no article is needed before bed when used as a general place of sleeping। ठीक है, हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े। आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। दे आर सिटिंग ऑन डैश बेड। अब देखिए यहाँ पे जो बिस्तर है वो सोने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, बैठने के लिए, और स्पेसिफिक है तो द का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आपको पता है वो कौन से बिस्तर पे बैठे हुए हैं। दे आर सिटिंग ऑन द बेड। द is used before bed here as it refers to a specific bed. Next, 37. Can you give me dash bed for the night? अब देखिए यहाँ पे आप सोने के लिए बेड नहीं मांग रहे, या यहाँ पे बेड आप किसी से बिस्तर मांग रहे हैं ताकि आप उस पर सोच सकें। कैन यू गिव मी अ बेड फॉर द नाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे लग रहा है कि स्पेसिफिक कोई बेड नहीं है, आप इन जनरल कोई भी बेड मांग रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज किया गया। ए इज यूज्ड बिफोर बेड एज इट इज फर्स्ट मेंशन। हम आपको बताए थे आगे कि जब हम कॉन्सेप्ट का वीडियो पढ़ा रहे थे, ठीक है, कि जब नॉन स्पेसिफिक रहेगा और फर्स्ट मेंशन रहेगा तो पहले बार में
ए या एन यूज करेंगे। यहाँ पे ए यूज किए हैं क्योंकि बेड का जो ब साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। डैश चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन डैश बेड। अब देखिए बच्चे हैं जो बिस्तर पे खेल रहे हैं, ठीक है, दोनों ही स्पेसिफिक है। आपको ये पता है कौन से बच्चे खेल रहे हैं, आपको ये भी पता है कौन से बेड पे खेल रहे हैं। यहाँ पे बिस्तर जो है वो सोने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, खेलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। The is used before children and bed because it specifies which children and which bed, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव टू अपीयर इन डैश कोर्ट टू गिव एविडेंस। अब देखिए जब हम लोग इन जनरल कोर्ट अटेंड करना, मतलब कोर्ट इन जनरल जाने की बात करेंगे तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई हैव टू अपीयर इन कोर्ट टू गिव एविडेंस, ठीक है। नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर कोर्ट व्हेन यूज्ड as a general concept of attending court, ठीक है। जब जनरल कॉन्सेप्ट रहेगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे, एज अ प्लेस होता तो यूज करते। इफ यू डोंट पे द मनी आई विल हैव टू गो टू डैश कोर्ट। अगर तुम हमको पैसा नहीं दोगे तो हमको कोर्ट जाना होगा। यहाँ पे भी जो कोर्ट है वो एक जनरल फॉर्म में यूज किया गया है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक कोर्ट नहीं है। कोर्ट मतलब अदालत। द क्रिमिनल वॉज बॉट टू डैश कोर्ट फॉर ट्रायल, ठीक है। यहां पे भी कोर्ट को एज अ जनरल यूज किया गया है, जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंडिंग कोर्ट, ठीक है, इसलिए हम लोग आर्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। आई वेंट टू डैश कोर्ट टू बाई सम सीट्स। अब देखिए यहां पे आप कोर्ट अटेंड करने, मतलब आप अदालत किसी मुकदमा के लिए नहीं जा रहे, आप वहां जा रहे हैं किस लिए, ताकि आप वहां पे कुछ सीड्स बीज खरीद सकें। अब जब आप खरीदने जा रहे हैं तो आपको पहले से पता है कि आप कौन सा कोर्ट जा रहे हैं। आई वेंट टू द कोर्ट टू बाई सम सीड्स। द इज यूज्ड बिफोर कोर्ट as it refers to a specific court. Next, I went to dash court the other day to meet the advocate. अब यहां पे आप कोर्ट क्यों गए हैं? एडवोकेट से मिलने, ठीक है। यहां पे आप किसी से मिलने गए तो आपको पहले से पता है कौन सा कोर्ट आप जा रहे हैं। I went to the court the other day to meet the advocate. The is used before court because it specifies which court, ठीक है। Next, yesterday there was a great rush in dash court. अब देखिए यहां पे भी जो कोर्ट एज अ प्लेस यूज किया गया है, ये कल कोर्ट में बहुत भीड़ था। और कौन से कोर्ट में था ये आपको पहले से पता है, स्पेसिफिक कोर्ट है। द इज यूज्ड बिफोर कोर्ट as it specifies a particular court, ठीक है। Next, will you be at dash home tomorrow? क्या आप कल अपने घर में रहेंगे या कल आप घर में रहेंगे? जनरल प्लेस ऑफ रेसिडेंस की तरह अगर यूज करेंगे तो हम लोग आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
no article is needed before home when used as a general place of residence। ठीक है, आगे देखिए, ही इज एट होम, यहां पे भी एज अ जनरल प्लेस ऑफ रेसिडेंस की तरह है, तो इसीलिए नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर होम व्हेन यूज्ड एज अ जनरल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। नेक्स्ट, ही वेंट होम, वो घर गया, क्यों? एज अ जनरल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, रहने के लिए स्पेसिफिक होना जरूरी है। आई अराइव्ड होम, आई अराइव डैश होम आफ्टर डार्क। ठीक है, यहां पे भी स्पेसिफिक नहीं है। नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर होम व्हेन यूज्ड एज अ जनरल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। नेक्स्ट, वी अराइव्ड एट डैश ब्राइड्स होम, अब यहाँ पे कोई ब्राइड है, कोई दुल्हन है, उसके घर आप जा पहुंचे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर आप हाउस की बात कर रहे हैं। द इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द particular home of the bride. Next, after leaving dash school she worked as a cleaner in dash hospital। अब देखिए, स्कूल जो है वो जनरल सेंस में यूज किया गया है, तो आर्टिकल नहीं होगा। वो बोल रहा है स्कूल से जाने के बाद वो एक हॉस्पिटल में सफाई का काम करती है, इन जनरल यूज किया गया है, तो फर्स्ट मेंशन है नॉन स्पेसिफिक, तो ए यूज करेंगे। नो आर्टिकल इज नीडेड बिफोर स्कूल व्हेन यूज्ड इन जनरल। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल ए इज यूज्ड before hospital because it is the first mention and non specific। ठीक है, तो हमारा 50 एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व हो गया विथ एक्सप्लेनेशन। अब आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं सबका आंसर आपको एक एक करके दूंगा। हर एक कमेंट में एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, तो सब अलग अलग रहेगा, तो मुझे रिप्लाई करने में आसान रहेगा। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आप एक्सरसाइज 14 पढ़ेंगे, उसमें हम लोग 36 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लाइन से सारा वीडियोस पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जीवन में कामयाब बनिए, खुश रहिए। धन्यवाद।